आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में भी हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया था, जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्न थे, जिसमें 4 विकल्प दिए हुए थे। उसमें से सही उत्तर आपको चुनना था। और ऐसा इसलिए किया गया है बच्चों, क्योंकि आप अभी प्रमोट होकर 3rd ईयर में तो आ गए हैं, लेकिन आपकी जो 2nd ईयर की परीक्षा है वो होनी बाकी है। और GGTU के निर्णय के अनुसार वो आपकी सितंबर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले जो आपने तैयारी की थी वो परीक्षा पैटर्न अलग था। अब आपको जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो जो नूतन परीक्षा पद्धति है वहाँ पर वस्तुनिष्ठ बहुचयनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में अब 4 ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, और आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हमने आपकी सुविधा के लिए सभी का उत्तर अ लिखा है। बच्चों, ऑप्शंस में से परीक्षा में आपका उत्तर कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान से उत्तर भरना है। और ही उत्तर रखने का अभी कारण ये है ताकि अपना समय आप व्यर्थ ना करें, फटाफट प्रश्न और उत्तर पर अपना दृष्टिकोण रखें, एकाग्रता से फटाफट आपकी पढ़ाई हो जाए। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, स्मृति शब्द का सामान्य अर्थ है। स्मृति शब्द का सामान्य अर्थ है, अब पूछा है क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है स्मरण करना, दूसरा है विस्मरण, तीसरा है अस्मरण और चौथा है कुस्मरण। तो आपका सही उत्तर क्या है? स्मृति का अर्थ है स्मरण करना, इसलिए आपको जो सही उत्तर अ ऑप्शंस में लिखा हुआ है वो आपको ब्रैकेट में भरना है अ। इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में उत्तर देते हैं तो आपका एक प्रश्न सही हो गया। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, महर्षि मनु ने स्मृति को क्या कहा है। महर्षि मनु ने स्मृति को क्या कहा है? अ धर्मशास्त्र, ब अर्थ, स काम, द मोक्ष। तो स्मृति को क्या कहा है? पहले ही श्लोक में उन्होंने धर्म की परिभाषा दी, उन्होंने स्मृति को धर्मशास्त्र कहा है, इसलिए इसका उत्तर अ है, धर्मशास्त्र। अब आपको अ ब स द ऐसा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ उत्तर याद रखना है। वो स में भी दिया हो सकता है, ब में भी हो सकता है और द में से भी हो सकता है। तो महर्षि मनु ने स्मृति को क्या कहा है? उत्तर है धर्मशास्त्र। तीसरा प्रश्न है, गौतम ने एकमात्र स्मृतिकार के रूप में किसका उल्लेख किया है। अ महर्षि मनु का, ब याज्ञवल्क्य, स हारित, द वशिष्ठ। गौतम ने एकमात्र स्मृतिकार के रूप में किसका उल्लेख किया है? गौतम क्या कहते हैं? स्मृतिकार एक ही हुआ है, और वो कौन है? वो है महर्षि मनु। गौतम ने महर्षि मनु को ही स्मृतिकार माना है। तो उत्तर आपका पुनः अ है, लेकिन आपको याद रखना है स्मृतिकार गौतम के अनुसार कौन है? महर्षि मनु। अगला प्रश्न, महर्षि मनु विरचित स्मृति का नाम है। मतलब महर्षि मनु ने कौन सी स्मृति रची, उसका नाम क्या है? उसमें फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अ है मनुस्मृति, ब है यम स्मृति, स है याज्ञवल्क्य स्मृति और द ऑप्शन में गौतम स्मृति। तो मनु ने जो स्मृति लिखी है उसका नाम है मनुस्मृति। तो मनु की स्मृति का क्या नाम है? मनुस्मृति। ये आपका सही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्वीकृत किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन स्मृति किसको माना है? मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, हारित स्मृति। इन 4 ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सी स्मृति को सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। तो आपका सही उत्तर है मनुस्मृति। आपके सामने ऑप्शंस में उत्तर कोष्टक में दे रखा है अ मनुस्मृति। तो आपको उत्तर के लिए PDF भी मिल जाएगा इसका,
और आपके सामने उत्तर है। आप इसी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन ये प्रश्न सिर्फ मनुस्मृति से लिए गए हैं। बाकी आपकी जो भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उन सभी में से इस प्रकार के प्रश्न मिक्स आएंगे, मिले जुले। जैसे कुल 50 प्रश्न आते हैं तो सारे सिलेबस में मिला करके 50 प्रश्न आएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कर्मयोग क्यों आवश्यक है? कर्मयोग क्यों आवश्यक है? अ, जगत में कामना का अभाव नहीं है तथा कर्मयोग वैदिक है। दूसरा, धर्म प्राप्ति हेतु। तीसरा है अर्थ प्राप्ति हेतु और चौथा है काम प्राप्ति हेतु। तो आपका सही उत्तर है अ, कि कर्मयोग वैदिक है। कर्मयोग क्यों आवश्यक है? जगत में कामना का अभाव नहीं है और कर्मयोग वैदिक है। कामना का मूल क्या है? प्रश्न अगला है, कामना का मूल क्या है? संकल्प, विकल्प, अकल्प, अतिकल्प। ये प्रश्न कल भी था आपको कुछ याद आ रहा है इसका उत्तर? कामना का मूल क्या है? सही उत्तर है संकल्प। कामना का मूल क्या है? संकल्प, जो कि ऑप्शन में है। तो यहाँ पे सभी उत्तर अ में ही दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर, उस पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, यज्ञ, व्रत, यम, नियम आदि सभी किससे उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं? यज्ञ, व्रत, यम, नियम ये सभी किससे उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं? अ, संकल्प से, ब, विकल्प से, स, अकल्प से, द, अतिकल्प से। तो इसका उत्तर है संकल्प से। यज्ञ, व्रत, यम, नियम आदि सभी किससे उत्पन्न होने वाले हैं? संकल्प से। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सब किसकी चेष्टा है? प्रश्न ये है, व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो किसकी चेष्टा है, क्यों करता है? या प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सांसारिक क्रिया का मूल कारण क्या है? दो तरह से प्रश्न पूछा गया है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सब किसकी चेष्टा है? उत्तर कामना। तो मन में कामना आती, इच्छा आती तो व्यक्ति काम करता है। तो सारी सांसारिक चेष्टाओं का मूल कारण क्या है? कामना। अब इसमें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कामना, भावना, साधना और ललना। लेकिन आपका सही उत्तर क्या है? व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सब किसकी चेष्टा है? वो है कामना। अगला प्रश्न देखेंगे, शास्त्र विहित कर्म करने से क्या प्राप्त होता है? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। अ, अमरलोक। क्या प्राप्त होता है? अमरलोक, यानी कि मानव संकल्पित सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। दोनों बातें हैं। दूसरा ऑप्शन में धर्म, तीसरा मोक्ष और चौथा है काम। तो शास्त्र विहित कर्म करने से क्या होता है? व्यक्ति, मानव जो है उसकी सभी संकल्पित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये सही उत्तर है आपका अ। अगला प्रश्न, संपूर्ण वेद उन वेदज्ञों के स्मृति ग्रंथ एवं शील सज्जनों का आचरण और आत्मा की तुष्टि, ये सब क्या है? संपूर्ण वेद उन वेदज्ञों के स्मृति ग्रंथ और शील सज्जनों का आचरण तथा आत्मा की तुष्टि, ये सब क्या है? ये सब है धर्म के मूल। उत्तर क्या है? धर्म के मूल। अगला प्रश्न, महर्षि मनु द्वारा जो कुछ भी किसी के लिए धर्म कहा गया है वह सब कहाँ कहा जा चुका है? मतलब मनु ने जो धर्म बताया है वो पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन कहाँ पर कहा गया था वो धर्म? उत्तर है वेद में। महर्षि मनु ने जो भी धर्म कहा वो सब वेद में पहले से ही कह दिया गया है। उत्तर है वेद। अब वेद कितने हैं? एक अलग से प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आपसे, वेद कितने हैं? अगर ये आ जाए आपका 1, 2, 3, 4, तो आप क्या बताओगे? 4। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। अब अगला प्रश्न देखेंगे, वेद मनु सर्व ज्ञानमय कैसे है? इसका ऑप्शन है, वेदों में
अनेक प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, परंतु मनु प्रत्येक विषय के ज्ञाता सर्वज्ञ ऋषि हैं। दूसरा, प्राचीन होने से वह सर्वज्ञानमय है या अर्वाचीन होने से या मध्यकालीन होने से? इसका उत्तर भी अ है कि वेदों में प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है और मनु प्रत्येक विषय के ज्ञाता ऋषि हैं, इसलिए वो सर्वज्ञानमय हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। श्रुति प्लस स्मृति प्रतिपादित धर्म पालन करने से क्या प्राप्त होता है? श्रुति और स्मृति, जो सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है वो श्रुति, और जो सुनने के बाद जो याद रह जाता है वो है स्मृति। तो श्रुति और स्मृति प्रतिपादित धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं। अ में दिया है, इस संसार में कीर्ति और मरकर परलोक में अति उत्तम सुख मिलता है। स्मृति और श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करने से इस संसार में तो कीर्ति मिलती है और मर गए तो परलोक में अति उत्तम सुख मिलता है। दूसरा, अर्थ मिलता है। तीसरा है काम। चौथा है ऐश्वर्य। तो आपका सही उत्तर क्या है? क्या मिलता है श्रुति और स्मृति के धर्म पालन से? कीर्ति और उत्तम सुख। अगला प्रश्न है, श्रुति किसे कहते हैं? वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति श्रवणात्मक होती है। दूसरा ऑप्शन है काव्य को, तीसरा है नाटक को और चौथा है गद्य को। तो श्रुति किसे कहते हैं? वेद को श्रुति का है और श्रुति श्रवणात्मक होती है, सुनी जाती है। स्मृति किसे कहते हैं? तो धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, मनुस्मृति में किसका वर्णन है? तो धर्मशास्त्र का। तो स्मृति किसे कहते हैं? धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। और स्मृति जो होती है स्मरणात्मक होती है, जिसको चिंतन करके याद रखा जाता है, मन में स्मरण रखा जाता है, उसे कहते हैं स्मृति। तो स्मृति किसे कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन में से सही है आपका, धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न, धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? अ, श्रुति और स्मृति से, दूसरा साहित्य से, तीसरा धन से और चौथा मन से। तो धर्म का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किससे हुआ? श्रुति और स्मृति से। ये आपका सही उत्तर है। अब आप इसको, अगर ये ऑप्शन ब में दिया हो तो आप ब उत्तर लिखेंगे, यदि श्रुति और स्मृति द में लिखा होता तो आप द उत्तर लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि गलती ना करें, रट्टा रट्टा या मैटर अपने दिमाग में नहीं छापें। अगला प्रश्न, तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर जो श्रुति और स्मृति का तिरस्कार करता है, सज्जनों को उसका क्या करना चाहिए? पहला है समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, दूसरा मान देना चाहिए, तीसरा धन देना चाहिए या पद देना चाहिए। जो तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर श्रुति और स्मृति का तिरस्कार करता है, सज्जनों को उसका क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसा किस में लिखा है? श्रुति और स्मृति में। अगला प्रश्न, नास्तिक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अ, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। दूसरा प्रश्न है मंदिर न जाने वाला, तीसरा ईश्वर को न मानने वाला, चौथा है दान न देने वाला। अब जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मनुस्मृति से आपके जो पाठ्यक्रम से जो प्रश्न है, नास्तिक किसे कहते हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। अगला प्रश्न, वेद, स्मृति, सदाचार तथा अपनी अंतरात्मा को जो प्रिय लगे वह ये 4 क्या हैं? क्या प्रिय लगने? अ, साक्षात धर्म के लक्षण, ब अर्थ के लक्षण, स काम के लक्षण और द ऐश्वर्य के लक्षण। हमारी अंतरात्मा को वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी अंतरात्मा को जो प्रिय लगे वो क्या है? तो वह है साक्षात धर्म के लक्षण।
अब अगला प्रश्न देखेंगे, किसे धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है? अ, अर्थ तथा काम में अनासक्त लोगों को, दूसरा है अर्थासक्त लोगों को, स में दिया हुआ है कामासक्त लोगों को, और द ऑप्शंस में दिया है पदासक्त लोगों को। किसे धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है? उत्तर है अर्थ तथा काम में अनासक्त लोगों को। तो आपको ब्रैकेट में उसका उत्तर भर देना है। अगला प्रश्न, श्रुति वेद होने पर किसे धर्म कहा जाएगा? अ, दोनों श्रुतियों को, ब, प्रथम श्रुति को, स, द्वितीय श्रुति को, या किसी को भी नहीं। तो श्रुति दो प्रकार की हैं, तो उसे किसको धर्म कहेंगे? तो दोनों श्रुतियों को धर्म कहा जाएगा। अगला प्रश्न, किसे शास्त्र अध्ययन का अधिकार है? अ, जिसके गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सभी संस्कार मंत्रों के द्वारा सविधि संपन्न किए गए हैं। दूसरा धनवान को, तीसरा बलवान को, चौथा मानवान को। तो शास्त्र अध्ययन का अधिकार किसे है? जिसे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सभी संस्कार मंत्रों के द्वारा सविधि संपन्न किए गए हैं, उसे शास्त्र अध्ययन का अधिकार है। अगला प्रश्न, ब्रह्मावर्त किसे कहते हैं? कल भी आपको बताया था कि इसका उत्तर है सरस्वती तथा दृष्टवती नामक देव नदियों के बीच में देवताओं निर्मित जो देश है उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। ब्रह्मावर्त देश किन नदियों के बीच है? कल इस प्रकार का प्रश्न बनाया था, तो है सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच। और ये पूछा कि सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में देवताओं द्वारा निर्मित कौन सा प्रदेश बनाया गया? ब्रह्मावर्त प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, सदाचार किसे कहते हैं? अ, ब्रह्मावर्त देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का तथा वर्ण संकर जातियों का जो आचरण करते हैं उसे सदाचार कहते हैं। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, पांचाल और शूरसेनक, ये चार जो हैं ब्रह्मर्षि देश हैं। अलग अलग और भी ऑप्शन देते हैं, सेरिया को, सलम्बर को, उदयपुर को, नहीं। ब्रह्मर्षि देश किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र, मत्स्य प्रदेश, पांचाल और शूरसेन, ये चार प्रदेश को मिलाकर ब्रह्मर्षि देश कहा गया। मध्य देश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हिमालय और विंध्य पर्वतों के मध्य विनशन नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर तथा प्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर स्थित जो स्थान है उसे मध्य देश कहते हैं, न कि डूंगरपुर, आनंदपुरी, सागवाड़ा, प्रतापपुर। ऐसा उत्तर मत लिख देना। मध्य देश किसे कहते हैं? हिमालय, विंध्य पर्वतों के मध्य विनशन नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर तथा प्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर जो स्थित स्थान है वह है मध्य देश। अगला प्रश्न, आर्यावर्त किसे कहते हैं? इसका उत्तर पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के बीच स्थित प्रदेश को आर्यावर्त कहते हैं। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के बीच स्थित जगह को क्या कहते हैं? आर्यावर्त। अगला प्रश्न, यज्ञ देश किसे कहते हैं? यज्ञ देश, जहाँ यज्ञ होता है, इसका उत्तर है जहाँ कृष्णसार नामक मृग स्वभाव से विचरण करता है वह प्रदेश यज्ञ के योग्य है, इसलिए उसको यज्ञ देश कहते हैं। यज्ञ देश किसे कहते हैं? इसके दूसरे ऑप्शन सिरोही, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, नहीं। यज्ञ देश किसे कहते हैं? जहाँ कृष्णसार नामक मृग स्वभाव से विचरण करता है, मतलब निश्चिंत होकर के घूमता है, तो वह प्रदेश यज्ञ के योग्य यज्ञ देश कहलाता है। मलेच्छ देश किसे कहते हैं? मलेच्छ देश, इससे भिन्न अन्य भूभाग जहाँ कृष्णसार नामक मृग का वध कर दिया जाता है
अब जहाँ पर कृष्णसार नामक मृग को मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं, वो मलेच्छ देश। और जहाँ पर कृष्णसार नामक मृग स्वाभाविक विचरण करता है, उसको कहते हैं यज्ञ देश। ठीक है। अब अगला प्रश्न, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को कहाँ रहना चाहिए? इसका उत्तर है ब्रह्मवर्त देश, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश तथा आर्यावर्त देशों में रहना चाहिए। अगला प्रश्न, वर्ण धर्म किसे कहते हैं? चारों वर्णों के आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म को ही वर्ण धर्म कहा गया है। फिर आगे प्रश्न है, संस्कार करने से क्या लाभ होते हैं? संस्कार करने से क्या? षोडश संस्कार, कितने संस्कार माने हैं हमारे हिंदू धर्म में? 16। तो संस्कार करने से क्या लाभ होते हैं? इसका उत्तर है मनुष्य इस लोक में तथा मरकर परलोक में भी पवित्र होता है और संस्कारों से द्विज वर्णों के गर्भ विषयक तथा बीज विषयक दोष नष्ट हो जाते हैं। ये लाभ है संस्कार करने से। अगला प्रश्न, स्वाध्याय से, व्रतों से, होमों से, त्रैविध्य से, इज्जा से, पुत्रों से, महायज्ञों से तथा यज्ञों द्वारा यह शरीर किसके योग्य बनाया जाता है? ये सब करने से, स्वाध्याय करो, व्रत करो, होम करो, इज्जा करो, पुत्र से, महायज्ञ से, यज्ञों के द्वारा शरीर किसके योग्य बनाते हैं? क्यों करते हैं ये? उत्तर है ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए। इस शरीर को ब्रह्म की प्राप्ति हो, इसलिए ये सारे व्रत, होम, यज्ञ किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जात कर्म संस्कार किसे कहते हैं और कब किया जाता है? जात कर्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता है और माँ के उसके गर्भ नाल काटी जाती है, उससे पहले जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो इसका उत्तर है नालोच्छेदन से पहले पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है और जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार जात कर्म है। अगला प्रश्न, नामकरण संस्कार किसे कहते हैं? कब किया जाता है? नामकरण संस्कार दशमी या द्वादशी तिथि या किसी शुभ समय में किया जाता है। शिशु का नाम रखना नामकरण संस्कार कहा जाता है। नाम रखना, न कि नाम का चयन, नाम पर चिंतन, नाम पर मनन, ये नहीं। उत्तर क्या है? नामकरण संस्कार मतलब शिशु का नाम रखना। और कब करते हैं? दशमी या द्वादशी तिथि पर या किसी शुभ समय में। अगला है, चतुर्वर्णों के नाम कैसे होने चाहिए? ब्राह्मण का नाम मांगलिक शर्मापद युक्त, क्षत्रिय का नाम बल युक्त, वैश्य का नाम धन युक्त, शूद्र का नाम जुगुप्सित शब्द युक्त। ये मनुस्मृति में कहा गया। अगला है, स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए? तो स्त्रियों का नाम सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य, मतलब उच्चारण करें तो अच्छा लगे, कठोर वर्णों से रहित, बोलने में कठिनाई नहीं हो, स्पष्ट अर्थ वाला, मन को अच्छा लगने वाला, मांगलिक और अंत में दीर्घ वर्ण वाला हो और आशीर्वादमक होना चाहिए। तो स्त्रियों का नाम कैसा होना चाहिए? इस प्रकार सुखपूर्वक उच्चारण करें, कठोर वर्ण नहीं हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, मांगलिक हो, अंत में दीर्घ मात्रा हो, इस प्रकार से इसका करें। बस आज इतना ही। धन्यवाद। आगे कल फिर नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।